हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 29 सितंबर दिन सोमवार है। वह हिंदी महीना अश्विन और शुक्ल पक्ष की अष्टमी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। दोस्तों, मध्य प्रदेश में देर रात हुए अफसरों के तबादले। शनिवार देर रात मध्य प्रदेश सरकार ने 18 आईएएस और 8 एसएएस अधिकारियों के तबादलों के आदेश जारी कर दिए। इस फेरबदल में विशेष रूप से 20 अधिकारियों को विभिन्न जिलों में जिला पंचायत सीईओ के रूप में पदस्थ किया गया है। इस बार के तबादलों में सिर्फ प्रमुख अधिकारियों के नाम ही शामिल नहीं है बल्कि कई अन्य अफसर भी शामिल हैं। कुल मिलाकर इन तबादलों से कार्यों में बदलाव लाने की कोशिश की गई है। कुछ अफसरों को विशेष विभागों में भी नियुक्त किया गया है जो राज्य की समग्र प्रशासनिक स्थिति में सुधार करने में मदद करेंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, पीएम मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर गलत टिप्पणी करने के चलते शंकराचार्य को कोर्ट में पेश होने का आदेश मिला है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी, जो भारतीय समाज में एक प्रमुख धार्मिक नेता के रूप में जाने जाते हैं, हाल ही में वे अपने विवादित बयानों के कारण फिर चर्चा में आ गए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गौ हत्यारा कहा था और राष्ट्रपति के आदेशों पर भी उन्होंने बड़े सवाल उठाए थे। इसके अलावा उन्होंने जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य के खिलाफ भी भ्रामक जानकारी फैलाने का आरोप लगाया था। इन सभी बयानों के बाद जबलपुर की एक अदालत ने उन्हें तलब किया है और 12 नवंबर 2025 को अदालत में पेश होने का आदेश दिया है। कुल मिलाकर अब पंडित जी की कोर्ट में पेशी चलेगी। दोस्तों, मध्य प्रदेश में हुआ है टैक्स चोरी का पर्दाफाश। मध्य प्रदेश में टैक्स चोरी का एक बड़ा रैकेट सामने आया है। इस रैकेट ने अभी तक 62 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी की है। जांच करने पर टैक्स चोरी का आंकड़ा बढ़ भी सकता है। दोस्तों, वैसे तो टैक्स चोरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि टैक्स का पैसा सरकार के पास जाता है और वही पैसा वापस आकर प्रदेश सहित देश के विकास कार्यों में लगता है। दोस्तों, अमेरिका ने फार्मा सेक्टर में 100% टैरिफ लगाने का फैसला लिया है। इस फैसले से देश का फार्मा सेक्टर दिक्कत में आ सकता है। अमेरिका के इस फैसले से भारतीय फार्मा कंपनियों की बिक्री पर सीधा असर पड़ेगा। उनके व्यापार में काफी गिरावट आएगी। टैरिफ के कारण भारतीय फार्मा कंपनियों की अमेरिकी बाजार में हिस्सेदारी घट सकती है। इससे उनके कारोबार पर नकारात्मक असर पड़ेगा। ये बदलाव उनकी बिक्री को भी प्रभावित करेगा क्योंकि अमेरिका से काफी रेवेन्यू फार्मा सेक्टर को मिलता है। कुल मिलाकर अमेरिका का यह फैसला बहुत गलत फैसला है। दोस्तों, मध्य प्रदेश पुलिस एएसआई भर्ती में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इससे उम्मीदवारों को मिलेगी राहत। मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का एक शानदार मौका है। कर्मचारी चयन मंडल ने गृह विभाग के लिए सूबेदार, स्टेनोग्राफर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की भर्ती परीक्षा जल्द ही आयोजित की है। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 3 अक्टूबर 2025 से शुरू होंगे और आवेदन की अंतिम तिथि 17 अक्टूबर 2025 होगी। आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 22 अक्टूबर 2025 होगी। मतलब अगले महीने ये भर्तियां निकलने वाली हैं। आप सभी तैयार रहें और कर्मचारी चयन मंडल की आधिकारिक वेबसाइट esp.mp.government.in पर विजिट करते रहें। दोस्तों, जानकारी के अनुसार इस भर्ती परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग अर्थात माइनस मार्किंग नहीं होगी। इससे युवाओं को काफ़ी राहत मिलेगी। दोस्तों, देश के इन राज्यों के किसानों के खातों में आ गई है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त का पैसा केंद्र सरकार ने देश के 3 राज्यों के किसानों को समय से पहले भेज दिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ बाढ़ की वजह से किसानों को बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। इसलिए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के 27 लाख से अधिक किसानों को 540 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि 21वीं किस्त के रूप में उनके बैंक खातों में भेज दी है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर बाकी राज्य के किसानों के खातों में 21वीं किस्त का पैसा कब तक आएगा। यह सवाल करोड़ों किसान भाइयों के मन में जरूर आया है। दरअसल केंद्र सरकार की 21वीं किस्त भेजने की तैयारी पूरी हो गई है। सरकार दीपावली से पहले बाकी बचे राज्यों के किसानों के बैंक खातों में 2-2 हजार रुपए भेज देगी। केंद्र सरकार का यह फैसला किसानों को राहत देगा। दोस्तों, कोल इंडिया कर्मियों की अब बल्ले बल्ले होगी क्योंकि अब मिलेगा उन्हें 1 लाख रुपए से अधिक का सालाना बोनस। दोस्तों, कोल इंडिया द्वारा कोयला खदानों में कार्य करने वाले कर्मचारियों को सालाना बोनस 1,03,000 रुपए देने का फैसला लिया गया है।
गत दिनों छिंदवाड़ा जिले के परासिया में कोल इंडिया मानकीकरण समिति की बैठक में प्रबंधन तथा श्रम संगठनों के प्रतिनिधियों ने एक सहमति बनाई और इस सहमति से निर्णय लिया गया। सालाना बोनस की राशि दीपावली से पहले कर्मचारियों के खातों में जमा कर दी गई है। त्योहारों के पहले बोनस के रूप में बड़ी राशि मिलने से स्थानीय बाजार में भी खुशी का माहौल है। वहीं निजी खान मालिकों ने कोयला मजदूरों को दुर्गा पूजा पर बख्शीश देने की परंपरा अब बोनस देने के रूप में शुरू कर दी है। कुल मिलाकर कर्मचारियों को नवरात्रा पर दीपावली का बोनस मिल गया। दोस्तों, मध्य प्रदेश में बनेगा नीलकंठेश्वर कॉरिडोर। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ऐलान किया है कि विदिशा जिले के गंज बसौदा क्षेत्र के उदयपुर में नीलकंठेश्वर कॉरिडोर बनाया जाएगा। इसके अलावा वहीं पठारी तहसील में कॉलेज की स्थापना भी होगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने शनिवार को विदिशा जिले के कुरवई में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए ये घोषणाएं की है। इसके अलावा उन्होंने विदिशा के कुरवई, लटेरी और नटेरन में 50-50 बेड के छात्रावास खोलने की भी बात कही है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के विकास में किसी प्रकार की कमी नहीं आने देंगे। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश तेजी से प्रगति कर रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़े स्थानों को तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने सोयाबीन किसानों को भावांतर योजना के तहत नुकसान की भरपाई करने का भी आश्वासन दिया है, जो कि अच्छी बात है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी पर अब सरकार की रहेगी बड़ी नज़र। मध्य प्रदेश के 6 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों के अवकाश पर सरकार की नज़र रहेगी। सरकार की ओर से एक समिति का गठन किया गया है जो सरकारी दफ्तर, निगम मंडल और दूसरे संस्थानों के सभी प्रकारों के अवकाशों की समीक्षा करेंगे। इसके बाद सरकार को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। इसी के आधार पर कर्मचारियों का अब अवकाश तय होगा। कुल मिलाकर प्रदेश में अब कर्मचारियों के अवकाश नए सिरे से तय किए जाएंगे। दोस्तों, मध्य प्रदेश में गोबर से बनाया गया है लाजवाब ऑर्गेनिक पेंट। मध्य प्रदेश वाकई गजब और अजब है। यहाँ के लोग नित नए कमाल दिखाते ही रहते हैं। अपना हुनर दिखाने में प्रदेश की महिलाएं तो आगे हैं ही हैं, यहाँ के पुरुष भी आगे हैं। ग्वालियर की कुछ ऐसी ही महिलाओं ने जबरदस्त काम किया है। महिलाओं के इस समूह ने गोबर से पेंट बनाया है और यह पेंट ऑर्गेनिक पेंट है जो कई सालों तक खराब नहीं होता। बाजार में बिक रहे अनेक ब्रांडेड पेंट से इसकी तुलना की जा रही है। महिलाओं के बनाए गए इस लाजवाब उत्पाद को प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी सराहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि यह ऑर्गेनिक पेंट ग्वालियर जिले की करहिया गांव के स्व सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं ने बनाया है। यह पेंट गोबर तथा अन्य ऑर्गेनिक उत्पादों से तैयार किया गया है। यह पेंट न केवल पर्यावरण फ्रेंडली है बल्कि अधिक टिकाऊ भी है। लाडली बहनों के लिए खुशखबरी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि लाडली बहनों को 3,000 रुपए महीना कब से मिलेंगे। गाइस, प्रदेश की 1,26,00,000 लाडली बहनों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि अक्टूबर में योजना की 29वीं किस्त जारी की जाएगी। इसके तहत प्रत्येक लाडली बहन के खाते में 1,250 रुपए पहुंचेंगे। इसी के साथ राशि में 250 रुपए की वृद्धि भी की जाएगी और यह वृद्धि भाई दूज से होगी, अर्थात भाई दूज से लाडली बहनों को 1,500 रुपए प्रति माह मिलना शुरू हो जाएगा। इसकी घोषणा स्वयं मुख्यमंत्री मोहन यादव ने की है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शनिवार को एक कार्यक्रम में लाडली बहनों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे खजाने में धन की कोई कमी नहीं है। दीपावली की भाई दूज से लाडली बहनों को 1,500 रुपए प्रति माह दिया जाएगा और हमारा संकल्प है कि धीरे धीरे यह राशि बढ़ाकर 3,000 रुपए प्रति माह कर देंगे। अगले 3 साल में अर्थात 2028 में लाडली बहनों को 3,000 रुपए मिलना शुरू हो जाएगा। उम्मीद है कि नवंबर में मिलने वाली किस्त 250 रुपए में वृद्धि कर 1,500 रुपए दिए जा सकते हैं, क्योंकि 20 और 21 अक्टूबर को दीपावली है और 23 अक्टूबर को भाई दूज है। ऐसे में नवंबर की किस्त 1,500 रुपए मिलेगी। कुल मिलाकर लाडली बहनों की बल्ले बल्ले होगी। इस प्रकार से खबरें थी। यदि आपको खबरें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।